हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश के बारे में, जिसका आपका लेसन 4 है द बीट इज चीपर सेकंड। बीट इज चीपर का आपका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, गेहूं सस्ते का। ठीक है, आपका पार्ट फर्स्ट चैप्टर 3 में कंप्लीट हो गया था, जिसके बारे में व्यापारी और फार्मर की बात हो रही थी कि उसने व्यापारी ने उसको एक कहानी सुनाई थी जिसमें ऊँट से और चील थी। चील ऊँट को उड़ा के ले जा रही थी। ठीक है, फिर वो ऊँट था, एक ऊँट जो राजकुमारी की आंख में गिर गया था, और फिर उसकी जो नौकरानी थी उसने एक एक करके ऊँट को सारी आंखों में से निकाला था। ठीक है, इस तरह की कहानी थी, तो किसान को उसकी कहानी पे कोई डाउट नहीं हुआ था। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम। अशोक कहता है सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर्स आफ्टर ऑल। तो अशोक कहता है कि इसलिए व्यापारी को फार्मर से कुछ भी रुपए नहीं मिले। सो डेविड हाउ कुड ही, कैसे मिल पाते। द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी। जो फार्मर था उसको कुछ भी डाउट नहीं हुआ था उसकी कहानी पे। डाउट मीन्स होता है आपका संदेह। ओके, संदेह या शक दोनों लिख सकते हैं। आपके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है आप उसको हिंदी में राइट कर सकते हैं। ही वॉज रियली वेरी क्लेवर, वह बहुत ही सचमुच वह बहुत ही क्लेवर था। क्लेवर मीन्स होता है आपका चतुर। ओके, अशोक बोलता है इफ़ द मर्चेंट इज क्लेवर, यदि मर्चेंट क्लेवर था तो ही वोंट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी आइदर। यदि वह व्यक्ति चतुर था तो उसको जो फार्मर है किसान की कहानी पे भी कोई संदेह नहीं होगा। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड। तो इस तरह से कहानी का एंड कैसे होगा। सो रवि बोलता है नो, नहीं, द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। जो मर्चेंट है उसको फार्मर को पैसे 100 रुपये जो उनकी बैठ है शर्त उस हिसाब से पे करने होंगे। सो डेविड कहता है डिड द मर्चेंट कास्ट आउट ऑन द फार्मर स्टोरी। तो फिर क्या जो मर्चेंट है उसको किसान की कहानी पे संदेह होगा। रवि नो, नहीं। डेविड देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल। तो फिर किस तरह से मर्चेंट किसान को पे करेगा। तो रवि कहता है डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। लिसन टू द फार्मर्स स्टोरी, किसान की कहानी सुनो। सो देखते हैं हम। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो जो किसान है वो उससे कहता है कि धन्यवाद इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए, सेड द फार्मर। ओके, बट माइन इज सिंपलर, सेल आई बिगिन। तुम्हारी कहानी के लिए धन्यवाद, बट मेरी कुछ सिंपल सी कहानी है, तो क्या मैं शुरू करूं। सो द मर्चेंट सेड, तो मर्चेंट कहता है यस प्लीज़, हाँ कृपा करके आप आपकी कहानी शुरू कीजिए। ओके, सो द फार्मर बिगन द स्टोरी, फार्मर उसकी कहानी शुरू करता है। माई फादर वाज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड फाइन सेडल टू पुट ऑन इट। मेरे पिताजी के पास एक हॉर्स है और उसके पास एक बहुत अच्छी सी सैडल है उस पर रखने के लिए। तो सैडल मीन्स क्या होता है, काठी जो घोड़े पे बैठने के लिए होती है ना, उसको बोला जाता है आपका सैडल। ओके, एवरी संडे ही यूज टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन अ नेबरिंग विलेज। वहाँ हर एक संडे को, मतलब प्रत्येक संडे को वहाँ उस घोड़े को मार्केट में ले जाते। कहाँ पर मार्केट में ले जाते हैं, नेबरिंग विलेज। नेबरिंग विलेज मीन्स होता है आपका पास के ही गांव में। ओके, पीपल एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल एंड दे यूज टू से। जो लोग हैं वहाँ उस हॉर्स से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, एडमायर्ड होते हैं, और उसकी सैडल से भी। ठीक है, एंड दे यूज टू से, और वे इस वर्ड को कहते हैं वॉट अ फाइन हॉर्स वॉट अ फाइन सैडल, मतलब कितना बढ़िया हॉर्स है और कितनी बढ़िया इसकी सैडल है। सैडल मीन्स काठी। ओके, आप यहाँ लिख सकते हैं। वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। एक दिन मेरे पिताजी ने हॉर्स पर सैडल को रखी और मार्केट में गए। ठीक है, वेन ही रिटर्नड होम, और वो जब
वापस घर पे आ रहे थे, मतलब घर को वापस लौट रहे थे, रिटर्न मतलब वापसी, ओके। ही फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ शोर इन ऑन इट्स बैक। तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया कि जो घोड़ा है उसकी पीठ में घाव हो गया है, ठीक है। सॉर मीन्स होता है आपका घाव और बैक मीन्स आपकी पीठ, ठीक है। वॉज इट वेरी बिग, द मर्चेंट आस्क्ड। तो मर्चेंट पूछता है कि जो सॉर है वह बहुत बड़ा है क्या। यस, हाँ, द फार्मर रिप्लाइड। किसान कहता है हाँ वह बहुत बड़ा है। एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, इतना बड़ा है कि अपनी हथेली के जितना। डू यू नो हाउ इट कोट द सोर, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ घाव कैसे हुआ, ओके। सो हाउ कैन आई, मुझे कैसे पता होगा। आस्क द मर्चेंट, व्यापारी पूछता है। लुकिंग वेरी क्लेवर, मतलब बहुत चतुराई से वह मर्चेंट पूछता है। आई ओनली नो दैट द शोर वाज एज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जहाँ वो शोर है, मतलब वो जो शोर है घाव, वो मेरी हथेली के जितना बड़ा है, ओके। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन। और वहाँ गाँव बेचारा, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, पुअर एनिमल्स मतलब जो बेचारे एनिमल्स होते हैं, वो घाव उनको कितना दर्द दे रहा है, ठीक है। सो नो, नहीं, इट डिडंट, दो इट वाज एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, नहीं, यद्यपि वह मतलब एक हथेली के जितना बड़ा था। माई फादर डिडंट नो दैट द सेडल वाज स्टोन एंड इट हैड केस द शोर, ठीक है। मेरे पिताजी को नहीं पता था कि जो सैडल है वो कैसे टर्न हुई। टर्न मीन्स होता है फटना, ठीक है। तो वहाँ जो काठी थी वो कैसे फटी और वहाँ घाव कैसे हुआ, और उसका कारण वो सैडल थी, ठीक है। इट वॉज द मंथ ऑफ जून एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म, वो महीना जून का था। कौन सा महीना था, जून का। एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म, तो जून में क्या होता है, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आते हैं, ठीक है। इस कारण से जो सैडल थी वो फट चुकी थी। द पुअर हॉर्स गोट a lot of dust into the shore and with the dust some grains of wheat too। जो बेचारा हॉर्स था उसको क्या हो गया था, आपका घाव हो गया था। तो उस घाव में क्या हुआ था, वो आंधी तूफान के कारण उसमें डस्ट चली गई थी। विद द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट टू, और डस्ट के साथ क्या हुआ था, कुछ अनाज के दाने भी चले गए थे। व्हीट मीन्स होता है आपका गेहूँ, मतलब गेहूँ के दाने भी, ठीक है। सो देन इट रेन्ड, और जब बारिश हुई, एंड सो द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिगन टू स्प्राउट, और जब बारिश हुई तो जो अनाज के थे वो क्या करने लगे, स्प्राउट होने लगे। मतलब स्प्राउट मीन्स होता है उगना, ओके। सो यहाँ तक आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।